उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल हमने आपका स्वागत दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी वरीज पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन जो है वह आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत की बात की गई है। दो प्रकार के विशेष बहुमत की बात की गई है। एक है कि 66% अर्थात 2/3 बहुमत की बात की गई है, और 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की बात की गई है। और जबकि इस आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 के तहत संविधान में जो संशोधन किए जाएंगे वो से साधारण बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। दोस्तों, आर्टिकल 4 हमने कल पढ़ा। आज हम संविधान के भाग 2 के बारे में बात करेंगे। संविधान का भाग 2 क्या कहता है? संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है। दोस्तों, नागरिकता क्या है? दोस्तों, नागरिकता का मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है और आप जन्म लेते ही भारत के नागरिक हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि आपके माता पिता जो हैं उस देश के निवासी हैं, इसलिए आपको जन्म मिलते ही आपका जन्म जैसे हुआ आप उस देश के निवासी नागरिक जो है स्वयं हो जाएंगे। तो दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है, और नागरिकता का वर्णन जो है वह भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है इसका प्रावधान जो है इसमें किया गया है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। अब कुछ और भी फैक्ट हम इसमें देखते हैं। जैसे भारत के संविधान में एकल नागरिकता की बात करता है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारतीय संविधान हमें केवल एक नागरिकता प्रदान करता है, वो है भारत का नागरिक, अर्थात हम क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। जबकि दोस्तों बहुत सारे देशों में, जैसे आप मान लीजिए अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। आपको अमेरिका की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी और जिस राज्य में आप वहाँ रहते हैं उसकी नागरिकता आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एकल नागरिकता की बात हमने कर लिया। और भारतीय संविधान में ये जो नागरिकता है, यह नागरिकता ली कहाँ से गई है? दोस्तों, हमारा जो संविधान है, जो संविधान हमारा बना, वह अलग अलग देशों से बहुत सारे फैक्ट जो है इसके अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे नागरिकता कहाँ से ली गई? तो नागरिकता हमारी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और अब दोस्तों हम देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट कि भारत में नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाता है? दोस्तों, भारत में नागरिकता संबंधी जो कानून है वह गृह मंत्रालय जो है के द्वारा बनाया जाता है। वो गृह मंत्रालय बनाता है। तो गृह मंत्रालय में का मुखिया कौन होता है? गृह मंत्रालय का मुखिया जो होता है वह गृह मंत्री होता है। और दोस्तों, अगर आपको नागरिकता में संशोधन करना हो तो आप आर्टिकल 11 के तहत जो है ये संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कौन कर सकता है आर्टिकल 11 के तहत? दोस्तों, आर्टिकल 11 के तहत संशोधन जो है वह हमारी संसद जो है कर सकती है। अर्थात नागरिकता में कौन सा विषय जोड़ना है, कौन सा विषय हटाना है, ये सब जो है हमारी संसद तय करेगी। किस आर्टिकल के तहत तय करेगी दोस्तों? आर्टिकल 11 के तहत। आज हम नागरिकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो हो गया आर्टिकल 11 के तहत संविधान में संशोधन, नागरिकता में संशोधन किया जाना। अब आगे है कि किसी भी देश में रहने वाले जो निवासी हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं इस देश में। तो
कितने प्रकार के निवासी हमारे देश में निवास करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे देश में नागरिक कि जिसके पास उस देश की नागरिकता हो उसे नागरिक कहा जाता है। जैसे हम हैं, आप सब, हमारे आपके पास भारत की अगर नागरिकता है तो हम उस देश के हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे। सबसे पहले नागरिक हो गए। दूसरे विदेशी व्यक्ति अर्थात वो व्यक्ति जो किसी और देश का नागरिक है, वह हमारे देश में अगर आता है तो हमारे देश का नागरिक नहीं बोला जाएगा बल्कि विदेशी बोला जाएगा कि हमारे देश का नागरिक नहीं है बल्कि कुछ दिनों के लिए वीज़ा पर हमारे देश में आया है। अब वो चाहे शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हो या मनोरंजन के उद्देश्य से आया हो, किसी भी उद्देश्य से आया हो, हमारे देश में उसको नागरिक नहीं बोला जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए आपको टूरिस्ट के तौर पे आया है, घूमने टहलने आया है, उसके बाद वो अपने देश चला जाएगा क्योंकि वो मूल निवासी अपने देश अर्थात जहाँ का वो मूल निवासी है वहीं का वो नागरिक माना जाएगा। तो एक हमारा सबसे पहले हो गया नागरिक, पहला निवासी नागरिक, दूसरा विदेशी व्यक्ति और तीसरा शरणार्थी की बात हम करते हैं। तीसरे किस प्रकार के निवासी रहते हैं हमारे देश में? शरणार्थी। शरणार्थी कौन होता है दोस्तों? शरणार्थी वो होते हैं जो किसी दूसरे देश से भाग करके किसी अन्य देश में जाकर के शरण ले लें, उन्हें हम शरणार्थी बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने मूल राष्ट्र या देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में शरण लेने चला जाए तो उसे हम शरणार्थी कहेंगे। जैसे हमारे देश में आप जानते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेशी जो है शरणार्थी के तौर पर और रोहिंग्या भी शरणार्थी के तौर पर रहते हैं। तो दोस्तों आज हमने भाग 2 नागरिकता के विषय में बात की। नागरिकता में हमने कुछ मूल फैक्ट के बारे में जाना, जैसे नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, कहाँ से लिया गया है, संशोधन कौन कर सकता है, कानून कौन बना सकता है, कितने प्रकार के भारत में निवासी हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब दोस्तों अगली वीडियो में इसके आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।